Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. So in this lecture we are going to discuss about the metric class biochemistry chapter number 4. So students, biochemistry is the chemistry related to life. It means we can say that chemistry of life. तो जी बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो बायो का मतलब है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स, उनकी स्ट्रक्चर, जैसे कि वो स्ट्रेट चेन में है या ब्रांच चेन में, ये उनकी स्ट्रक्चर हो गई, उनकी कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी में ना डिफरेंट रिएक्शन वगैरह हो रहे होते हैं, तो उसको भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। या फिर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लिविंग बॉडी में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। So students, the word of biochemistry was used by a German chemist Carl Neuberg in 1903। कि जो बायोकेमिस्ट्री का वर्ड है, जो ये मतलब बायोकेमिस्ट्री को जो डिस्कवर किया था वो एक जर्मन केमिस्ट ने किया था जिसका नाम था कार्ल न्यूबर्ग 1903 में। और कार्ल न्यूबर्ग को ही माना जाता है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। So basically biochemistry is the combination of two branches, biology and chemistry. Okay जी, now let's discuss about the carbohydrates. What are the carbohydrates? Carbohydrates एक न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है, ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इंतहाई ज़रूरी मतलब कंपोनेंट है बॉडी की ग्रोथ के लिए। ओके जी, सो कार्बोहाइड्रेट्स इज़ अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विच इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो कि हमें कुदरती तौर पे मिलता है, जैसे कि हमें चावलों से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फ्रूट से मिलता है, दालों से मिलता है, डिफरेंट किस्म के चावल होते हैं उनमें से हमें मिलता है। ठीक है, मतलब नेचुरली चीज़ों में से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कार्बो का मीन्स कार्बो की मीनिंग होती है कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फेमस कार्बोहाइड्रेट आप देख लें जो कि आपने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ ग्लूकोज। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6, जिसमें कि ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। So the general formula of carbohydrates is CxH2O and Y. So X can be a number and Y can also be a number. जैसे कि ग्लूकोज में C6H2O6, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो C6H12O6, जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो ये हो जाएगा 12 हाइड्रोजन। उसके बाद ये फार्मूला है सुक्रोज का, यानी कि शुगर का, C12H2O11। इसको जब आप ओपन करके लिखेंगे तो C12H22O, ये फार्मूला आ जाएगा सुक्रोज का या फिर शुगर। ऐसे ही आप किसी भी कंपाउंड का जो है ना फार्मूला निकाल सकते हैं यूजिंग जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद ये लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो अगर आपने नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप ये ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो है ना मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विद एटलीस्ट 1 एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स किसे बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, और पॉली मीन्स होता है मैनी, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स हों तो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और जिसमें कि एक अल्डिहाइड या एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। अल्डिहाइड ग्रुप आप जानते हैं CHO, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये कीटोनिक COR, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये दी गई हुई है। तो जिस भी कंपाउंड में अल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद जी, द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप आर नोन एज अल्डोज एंड द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कीटोनिक ग्रुप आर टर्म्ड एज कीटोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स में
अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो उसको हम अल्डोज बोलते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उसको हम कीटोस बोलते हैं। जैसे कि ये एक फार्मूला है ग्लूकोज का, इसमें आप देखें ऊपर जो है एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये, और इसके अलावा जो ये साइड पे OH ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मतलब इसको अल्डोज हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप भी है। Majority of carbohydrates are sweet in taste, so they are called saccharides. Saccharide एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग होती है सैक्रा मीन्स शुगर, ठीक है। मतलब सैक्राइड जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि होता है सैक्रम, जिसकी मीनिंग है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में स्वीट होते हैं इसलिए इनको सैक्राइड्स बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हैव प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे क्योंकि ये एक इंटर केमिस्ट्री की टॉपिक है, तो ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, डू यू नो में कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू क्लॉकवाइज आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वाइल दोज विच रोटेट एंटी क्लॉकवाइज आर नोन एज लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या है, थोड़ा सा डीप में आपको मैं बताऊँगी तो आपको इसीलिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक देखें आप, इसमें जो है एक लाइट सोर्स है जो कि एक बल्ब है, इससे जो लाइट निकल रही है, ठीक है, रोशनी निकलती है ना एक बल्ब से, तो वो जो है हर डायरेक्शन में स्कैटर, ठीक है जी। तो ये लाइट जो है हर डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब क्या करेंगे, इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम एक पोलराइज़र से गुजारेंगे जो कि इस लाइट को पोलराइज कर देगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको जो है ला देगा। तो पोलराइज़र हमारा हो सकता है निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म लेंगे, ये एक पोलराइज़र है। इससे जो है ना हम अनपोलराइज लाइट को जब क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस में जो भी लाइट होगी उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा और जो वाई एक्सिस में होगी सिर्फ उसको ही पास होने देगा। तो आपको एक पोलराइज लाइट मिल जाएगी जिसको हम बोल रहे हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब एक ही डायरेक्शन में है ये। उसके बाद आप इसको किसी सैंपल से जो है क्रॉस करवाएंगे, पास करवाएंगे। तो सैंपल में फॉर सपोज़ हम ले लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है ना, ये जो ग्लूकोज है या फिर ये जो सैंपल है ना, इसमें जो है ना लाइट जो है रोटेट करेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज हमारी जो है रोटेट करी लाइट तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम बोलेंगे लेवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज जो है वो लाइट को जो है, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज जो है रोटेट करवाएगा, इसीलिए ग्लूकोज के आगे ना लिखा होता है D। आपने अगर नोट किया होगा तो इस D का जो मतलब है वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये जो है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अभी आपको इजी होगा आगे समझने में। और साइड पे जो है ना ये ऑब्जर्वर होगा जो कि इस लाइट को देख रहा होगा, ठीक है, तो इससे जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी पता लग जाएगी। तो अभी ये बुक की पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इंडिकेटेड बाय D और पॉजिटिव साइन, while those which rotate anti-clockwise are known as levorotatory indicated by L और negative sign, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम पॉजिटिव साइन या फिर कैपिटल D से शो करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करवाते हैं उनको हम बोलते हैं लेवोरोटेटरी इंडिकेटेड बाय कैपिटल L और नेगेटिव साइन। Okay, so now we are gonna do the classification of carbohydrates. Okay जी, so on the basis of hydrolysis there are 3 types of carbohydrates. तो हाइड्रोलिसिस के जो बुनियाद पे ना हमारे पास 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी में घोल देना, ठीक है, किसी कंपाउंड को पानी में घोल देना। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स कॉल्ड सिंपल शुगर, मोनोसैकेराइड्स जो हैं उनको सिंपल शुगर बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होते हैं। मोनो इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वन। तो मोनोसैकेराइड जो है इसमें जो सैकेराइड मीन्स शुगर और मोनो का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है वन। सो दे डोंट डिकम्पोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो जब इसको हम पानी में जो है ना घोलेंगे तो ये ना फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही शुगर यूनिट से बना हुआ है। तो उसको जब हम वाटर के एडिशन में इसको हम जो है ना मतलब वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये इसका जो है ना नो रिएक्शन होगा, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ये है इतना सिंपल कि ये किसी और मतलब चीज़ में जो है ब्रेक हो ही नहीं सकता। सो मोनोसैकेराइड्स कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम्स। तो मोनोसैकेराइड में जो है 3 से 10 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। 3 कार्बन एटम्स होंगे तो हम उसे ट्रायोज बोलेंगे, 4 होंगे तो टेट्रोज, 5 होंगे तो पेंटोज, 6 होंगे तो हेप,
हेक्सोस 7 होंगे, तो हेप्टोस एंड इटीसी 10 तक, ठीक है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि राइपोस जो शुगर है, ठीक है, तो उसमें कितने कार्बन होते हैं, या आपने मुझे बताना है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये एक है हेक्सोज है। वैसे ही राइपोस क्या है, ठीक है, वो आपने मुझे बताना है। तो मोनोसेक्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आप चीनी देख लें, वो एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, और स्वीट भी होती है, और वाटर में जो है सोल्यूबल भी हो जाती है, वाटर में घुल भी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें आप, ग्लूकोज है, अल्टोज शुगर, ये स्ट्रक्चर दी गई हुई है, और उसके बाद ये फ्रक्टोज की भी स्ट्रक्चर दी गई है, जिसको हम बोल रहे हैं कीटोज शुगर, क्योंकि इसमें जो है कीटोनिक ग्रुप है, और अल्डोज जिसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यही सब लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगो जो है ना, एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है फ्यू, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ये एक बच्चा है, तो ये है एक मोनोसैकेराइड, ठीक है। जब ऐसे बच्चे जो हैं 2 से 10 तक, ये ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। These carbohydrates produce 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis। तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस मीन के हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन ब्रेक डाउन, जब किसी कंपाउंड में हम वाटर की एडिशन करके उसको ब्रेक डाउन करें, तो ये हमारी एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हमारे ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करके इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, ओलिगोसैकेराइड प्लस वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जा रही है, तो हमें मिल रहा है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। इन ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और या फिर लिंकेज। तो जब मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, तभी वो एक ओलिगोसैकेराइड बना सकते हैं, ठीक है। 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो एक ओलिगोसैकेराइड बनेगा, या फिर 3 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो एक ओलिगोसैकेराइड बनेगा। तो अब ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये जुड़ते हैं एक लिंकेज के थ्रू, या फिर एक बॉन्ड के थ्रू, जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोल रहे हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एटीसी आर इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। लाइक मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो सेम है मोनोसैकेराइड की तरह ही बस। उसके बाद नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स। Poly is a Greek word which means many. So polysaccharides decompose into more than 10 monosaccharides upon hydrolysis. तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी, तो ये आपको 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपको देंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है स्टार्च। तो यहाँ पे एन जो है ये शो कर रहा है कि ये एन जो है एक लार्ज नंबर है, ठीक है। कोई भी लार्ज नंबर हो सकता है, 10 से जो है बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएगा। तो ये देखिए, आप पॉलीसैकेराइड की जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे नंबर्स में जो है ना, लार्ज अमाउंट में आपको मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसके आगे एन दिया हुआ है, एन शो कर रहा है लार्ज नंबर, मतलब बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस पे आप हमें ग्लूकोज मिल रहा है, एक मोनोसैकेराइड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो है ना पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल दी गई हुई है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो सेल्यूलोज जो कि प्लांट की सेल वॉल में होती है, उसके बाद स्टार्च जो कि चावल के पानी में से भी स्टार्च मिल जाती है, और ग्लाइकोजन जिसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। तो ग्लाइकोजन जो है एक ग्लूकोज की फॉर्म होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी की जो ना लिवर होता है ना, उसमें जो है स्टोर हो जाती है। तो जब आप रोज़ा वगैरह रखते हैं, या फिर जब बॉडी को जो है ना खाद खुराक वगैरह नहीं मिल रही होती, तो फिर जो है ना, ये लिवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी हासिल करता है। पॉलीसैकेराइड्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये जो होते हैं ना, क्रिस्टलाइन नहीं होते, अमॉर्फस होते हैं। जैसे कि आप आटा देख लें, आटा जो है ना एक पाउडर होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो उसका टेस्ट भी कोई नहीं होता, जैसे कि आटे का कोई टेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा नमक डाल दें तो टेस्ट आ जाता है, बाकी तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता। इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब पानी में जो है ना घुलते भी नहीं, जैसे कि आटा पानी में घोल के देखें तो नहीं घुलेगा, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं सो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ एन एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एक सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। सो दे सस्टेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। जैसे कि प्लांट में जो है सेल वॉल होती है प्लांट की, वो बनी होती है सेल्यूलोज की।
और सुक्रोज इज़ यूज्ड एज फूड एडिटिव, मतलब सुक्रोज जो है जिसको हम चीनी बोलते हैं, तो ना ये जो है फूड एडिटिव में यूज़ होता है, मतलब खाने वगैरह में यूज़ होता है, चाय वगैरह में हम जो है सुक्रोज का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यूजेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।